बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, CO वाला, CO पॉजिटिव, एक बार इसको जरूर देख के जाना, एक्सेप्शनल केसेस है। कौन सा हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेगा, कौन रिमूव नहीं करेगा, कौन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, कौन नहीं करेगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा ऑर्थो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। एक बारी ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द लास्ट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी टॉपिक आपका मिसिंग है या आपको नहीं अच्छे से आता, एक बार बेटा अपने नोट्स खोल के रिवाइज कर लो, ये लास्ट मोमेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होगे, खूब अच्छे से सच्चे मन से अपनी तैयारी कर रहे होगे फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम दैट इज ऑन 21। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो इस बार नीट में हुआ है उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत हो बेटा, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो सभी के साथ हुआ है। तो तुम इस रेट में या इस तकलीफ में अकेले नहीं हो, और यही एक तुम्हारे पास एग्जाम है, ये लाइफ का एग्जाम है, सिर्फ नीट एग्जाम नहीं है, ये आपकी एक लाइफ का एग्जाम है कि तुम इसको कैसे क्वालिफाई करोगे जब चैलेंजेस आएंगे। तो जिन बच्चों ने पिछली बार, इस बार उनको लग रहा था कि उनका सिलेक्शन कंफर्म है, उनकी किस्मत चमक गई और उनको लग रहा है कि इस बार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगी कि पिछली बार भी तुम्ही ने दिया था, तुम्हारी ही मेहनत थी, इस बार भी तुम ही दोगे, तुम्हारी मेहनत। कोई मेहनत का फ्रूट नहीं लेकर जाएगा तुमसे, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल पक्का मिलेगा। और जो बच्चे जिनको लग रहा था पिछली बार उनका 5-10 नंबर से छूट गया, तुम तो समझ लो कि तुम्हें भगवान ने बिल्कुल बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी है, और तुम इसको बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लो और इस बार खूब मेहनत करो। पिछली बार जो पैनिक हो गए थे, पैनिक के चक्कर में हड़बड़ी में गलत मार्किंग कर दी या हड़बड़ा गए और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो सब चीजें इस बार नहीं होंगी, ठीक है ना। तो तुम्हें एक एग्जाम का आइडिया लग चुका है, तुम लोग इस बार अपना बेस्ट दोगे, करेक्ट। तो मैं आज आपके साथ हूँ, आपके साथ ये डिस्कस करने के लिए आई हूँ कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स एक बार बस लास्ट मोमेंट पे चेक करने की, हाँ भाई ये मुझे आता है या नहीं आता। आज की क्लास में जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी, आप एक बार बस उसको क्रॉस वेरीफाई कर लो कि तुमने ये टॉपिक पढ़े हैं, ये तुम्हें आते हैं, तुम्हारे माइंड में है या नहीं है। अगर कोई टॉपिक तुमसे छूट गया है तो ये चेकलिस्ट यहाँ मैं दिखा रही हूँ तुम्हें, तुम इनको देखो। और अगर कोई भी टॉपिक आपका मिसिंग है या आपको नहीं अच्छे से आता, एक बार बेटा अपने नोट्स खोल के रिवाइज कर लो, ये लास्ट मोमेंट है। लास्ट मोमेंट पे मैं नेसेसरी टॉपिक्स आपको बताने जा रही हूँ और ये आपको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज बताऊंगी। सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज योर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के सारे फॉर्मूले पढ़ के जाने हैं, ठीक है ना, जैसे कि एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल निकालना, ये सब आपको आना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट स्टोइकोमेट्रिक कंपैरिजन कि इतने मोल कितने मोल प्रोडक्ट का बनाएगा, या अगर प्रोडक्ट इतने मोल बन रहा है तो कितने मोल रिएक्टेंट से बना होगा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये दोनों के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ के जाना, स्टोइकोमेट्रिक के साथ ही आ जाता है वो। एंड लास्ट में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब बहुत जरूरी है। ये आपके सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल में भी आएंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटम नंबर्स N, L, M, S, इनके मीनिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन क्वांटम नंबर का पार्ट है, ये सब आपको आना चाहिए। इसके बाद बोर थ्योरी में बेटा, बोर मॉडल में हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम, जितने भी क्वेश्चन हैं, रेडियस निकालो, वेलोसिटी निकालो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालो, है ना, यू शुड नो द रिलेशन बिटवीन ऑल। इसके बाद टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का रिलेशन ये आपके माइंड में होना चाहिए। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन, बामर, पास्ट्रम, बेटा हर साल तुम कॉपी उठा के देख लो लास्ट ईयर की, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेंगे, तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत करके जाना। लास्ट डे में भी इसका फॉर्मूला एक बार जरूर देख के जाओ। देन कमिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, एक बार रेडियो वेव, माइक्रोवेव, यूवी, एक्स रेज, गामा रेज, इन सब का ऑर्डर देख लेना कि फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब एक बार रिवाइज करके जरूर जाना। कमिंग टू रिडॉक्स, रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर तो तुम्हारी अब हैबिट बन गई है निकालना,
लेकिन जो स्पेशल केसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा CrO5 है, ये एक स्पेशल केस है, K3CrO8, Br3O8, ये जो स्पेशल केसेस है इससे नीट पहले भी पूछ चुका है, इस बार भी पूछेगा। तो एक बार इन स्पेशल केसेस के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये आप जरूर पढ़ के जाएंगे। कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सभी आपको आना चाहिए। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होगा, रिडॉक्स कौन सी है, नॉन रिडॉक्स कौन सी है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स, ये सब तुम्हें आना चाहिए। इसके बाद कमिंग ऑन टू द एन फैक्टर कैलकुलेशन, इक्विवेलेंट मास का कंपैरिजन, सॉल्ट के लिए कैसे निकालेंगे, KMnO4 वाली सारी रिएक्शन, K2Cr2O7 वाली सारी रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। इससे आपको एन फैक्टर कैलकुलेशन आना चाहिए, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक में क्या होता है, न्यूट्रल में क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक बार अगर तुमने देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक मुझे हल्का धुंधला धुंधला याद आ रहा है, तुरंत अपने नोट्स खोल के एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे वो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से, ग्रुप नंबर बताओ, पीरियड नंबर बताओ, है ना, ब्लॉक बताओ कौन सा ब्लॉक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके फैकल्टी ने आपको कराए होंगे। एक बार आप अपने नोट्स में इसको रिवाइज जरूर कर लेना। फिर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब के ट्रेंड्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, जितने भी स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनको तो जरूर पढ़ के जाना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। तो केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी, हर बार मैच द फॉलोइंग, हाइब्रिडाइजेशन निकालो और ज्योमेट्री निकालो, शेप निकालो। तो जरा एक बार क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना कि ज्योमेट्री और शेप के बीच का डिफरेंस क्या होता है और वो तुमसे पूछ क्या रहा है, ज्योमेट्री पूछ रहा है कि शेप पूछ रहा है, इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। डाइपोल मोमेंट के कुछ स्पेसिफिक केसेस आपको पढ़ाए होंगे आपके फैकल्टी ने, आप एक बार उसको जरूर रिवाइज करके जाना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। MOT के क्वेश्चंस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर के कंपैरिजन, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, इन सभी के कंपैरिजन बेटा जरूर पढ़ के जाना। इसी टाइप के और क्वेश्चन भी आपके फैकल्टी ने कराए होंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, CO वाला, CO पॉजिटिव, एक बार इसको जरूर देख के जाना, एक्सेप्शनल केसेस है। देन कमिंग टू सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन आपसे लगभग पूछा जाता है, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल आप पढ़ के जाइएगा, NCERT में जो भी सेट ऑफ एग्जाम्पल गिवन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप उसको जरूर देखोगे। देन आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी जो आपके पॉजिटिव डेविएशन है, कौन कौन से सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, कौन से सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ दिखाते हैं, तो इन दोनों के एग्जाम्पल्स बेटा जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा किसी भी फॉर्म में, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे या डायरेक्ट ही पूछ लेंगे, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी कम टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितनी भी आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके साथ साथ आपका वैन हॉफ फैक्टर, कब एसोसिएशन होता है, कब डिसोसिएशन होता है, दोनों के फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स तो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें से कुछ छूट गया है तो एक बार कॉपी खोल के एग्जाम्पल्स तो जरूर रिवाइज करके जाना, भले ही लास्ट डे से एक दिन पहले भी तुम इसका एग्जाम्पल खोल के देखो। कुछ ऐसे पेजेस हैं जो मैं बता रही हूँ, इसको लास्ट डे पे पढ़ना, लास्ट डे में एक बार इसको पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। देन कम्स थर्मोडाइनमिक्स, अगेन बहुत ही हाई वेटेज वाला टॉपिक है। पहले तो जितने भी 4 प्रोसेसेस हैं आपके, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, इन सभी प्रोसेसेस के लिए वर्क डन का कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर आइसोथर्मल वाला ही, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क कैलकुलेशन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। देन अगेन एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट रिएक्शन, दैट इज मेजरली थर्मोडाइनमिक्स में जो आपसे पूछा जाता है वो पार्ट होता है थर्मोकेमिस्ट्री का,
डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच ऑफ कंबशन, डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इनके जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं इसको गो थ्रू होके जरूर जाना है। कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्मेशन, ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। देन कम स्पॉन्टेनिटी, कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कब नहीं होगी, डेल्टा जी कब पॉजिटिव है, डेल्टा जी कब नेगेटिव है, एक बार इसको जरूर देख के जाना। स्पेसिफिकली जो आपकी ये वाली रिएक्शन है, इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें डिफरेंट साइंस, डिफरेंट टेम्परेचर रख के आपसे पूछा जाएगा, तो डेफिनेटली आप इसको गो थ्रू करके ही जाओगे, बिना एक बार देखे आप इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है। देन कम्स हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका वेटेज बहुत हाई होता है, इक्विलिब्रियम। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। आपको सॉरी रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी देखना है। व्हाट इज केपी इक्वल टू, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एन जी। तो एक बार ये रिलेशन जरूर देख कर जाओगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस कर लेना, ये जरूर पूछा जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो वाले क्वेश्चन जिसमें तीन इक्वेशन देते हैं, एक फाइनल इक्वेशन बनाते हैं K1, K2, K3 और फाइनल इक्वेशन का K पूछते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी कॉपी में हैं एक बार जरूर प्रैक्टिस करके जाना। देन ली चैटेलियर प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का केस काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड कर रहा है तो क्या इम्पैक्ट होगा, इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देखकर जरूर जाइएगा। देन एसिड बेस आयोनाइजेशन, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, अलग अलग एसिड बेस थ्योरी, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इजी होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगेन इसके बाद आपसे पीएच कैलकुलेशन के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, मतलब मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप इसके फॉर्मूले अच्छे से पढ़ के जाओ, फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लो। बहुत हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन हाँ पीएच कैलकुलेशन से आपको फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्चुअली आपको बिल्कुल करेक्ट होना है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस 4 टाइप के केसेस आपको पढ़ाए गए हैं, आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक बार अच्छे से उनके सभी फॉर्मूले रिवाइज करके जाओगे। अलॉन्ग विद दैट बफर, कौन से केस में बफर होगा, कौन से केस में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, एक बार जरूर देख लेना। देन केएसपी से तो इसी साल नीट पे क्वेश्चन आ गया था जो अभी आप लोगों ने दिया था रीनीट देने से पहले, तो एक बार दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्यूबल होती हैं, इसके लिए केएसपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। आप एक बार जरूर देख कर जाना कि केएसपी कैसे यूज हो। चलिए आगे चलते हैं, तो हमारे पास आता है इलेक्ट्रो, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें जो मेजरली इंपॉर्टेंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, कौन सा रिड्यूसिंग का काम करेगा, 3-4 एजेंट दे देंगे आपको। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं कौन सा हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेगा, कौन रिमूव नहीं करेगा, कौन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, कौन नहीं करेगा, तो वो सीरीज आपको एक पूरी याद होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देन कम्स नर्स्ट इक्वेशन, सभी को पता है नर्स्ट इक्वेशन में वो कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर देंगे या वॉल्यूम बढ़ा देंगे, तो फिर बताओ फाइनल ईएमएफ में क्या इम्पैक्ट आएगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार गो थ्रू हो जाना। देन कम्स द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्टेन में भी बताना आना चाहिए तुमको, और आपको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट एक्वस मीडियम में भी बताना आना चाहिए। एक्वस में एनोड और कैथोड पे क्या बनेगा, मोल्टेन मीडियम में एनोड और कैथोड पे क्या बनेगा, ये दोनों आपको आने चाहिए। देन कम्स कंडक्टेंस के क्वेश्चन, कंडक्टेंस के 3 टाइप की कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक, मोलर, इक्विवेलेंट, तीनों आपके टिप्स पे होनी चाहिए। प्लस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, जो कि पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन तीनों केसेस में अलग अलग होगा। मोलर कंडक्टेंस में इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इज वेरी डिफरेंट देन दैट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस में इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तो ये दोनों केसेस पढ़ के जाना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट आप इसके फॉर्मूले एक बार जरूर देख लोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में पहले हम लोग आईयूपीएसी देख लेते हैं एक बार। आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म में, आईयूपीएसी तो बेटा आपको याद ही करना है, फंक्शनल ग्रुप्स आपको पढ़ के जाने हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको देख कर जाना है। उसके बाद हम लोग आते हैं आइसोमेरिज्म में, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हाँ स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, पहचानना आना चाहिए, चेन कौन से, पोजीशन कौन से है। उसके साथ साथ स्टीरियो आइसोमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आरएस कॉन्फ़िगरेशन देख लेना,
आर कैसे निकालते हैं, एस कैसे निकालते हैं, कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको आना चाहिए, दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। देन कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन जो आपने पढ़ा है, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, हाफ चेयर, हाफ बोर्ड, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको अरेंज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन मूविंग ऑन फर्दर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन कौन से जीआई शो करेंगे, कौन जीआई शो नहीं करेंगे, कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसी के साथ कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन एक क्वेश्चन इसमें जो कि नीट कई बार पूछता है, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ आइसोमर्स या स्टीरियोमर्स। एक बार उनके फॉर्मूले देख लेना, वैसे तो 2 की पावर n है अगर अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल के केस में ऑड के लिए अलग होता है, इवन के लिए अलग होता है, तो दोनों के केस में जीआई के फॉर्मूले निकालना, फॉर्मूले एक बार आप लोग पढ़ के जाएंगे कि कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जीओसी में भाई 4 इफेक्ट हैं आपके, इंडक्टिव, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इसका पूरा ऑर्डर है, ये एक बार देख कर जाना। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एसआईआर इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट एक बार प्लीज पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चंस आ सकते हैं। एसआईआर इफेक्ट एक बार देख लेना, एसआईपी इफेक्ट एक बार आप लोग रिवाइज करके जाइएगा टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का एक जनरल फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया गया होगा, आप एक बार उसको भी गो थ्रू होके जाएंगे। देन मूविंग टू आर हमारा हाइड्रोकार्बन, जो कि बहुत ही ज्यादा अगेन स्पीकिंग हाई वेटेज टॉपिक है। हाई वेटेज टॉपिक इसके लिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं, नेम्ड रिएक्शंस हैं जो आपको अपने माइंड में रख के जानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वुड्स रिएक्शन आता ही है क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है पूछा ही जाता है। कोल्बे एंड डीकार्बोक्सिलेशन, ये दोनों रिएक्शन आपको देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, ठीक है ना, लेकिन किसमें क्या इंटरमीडिएट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ये आपको आना चाहिए। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन, एक बार नोट्स में इसको जरूर पढ़ के जाना, इंटरमीडिएट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। हैलोजिनेशन में रेट ऑफ हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरिनेशन, आयोडीनेशन जरूर पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा हैलोजिनेशन में, वो भी एक बार देख के जाइए। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, वो 3 डिग्री आपका जो टर्शरी हाइड्रोजन होता है उसको टर्शरी OH में बदल देता है, कौन बदलता है, KMnO4। एक बार बेटा इस रिएक्शन को जरूर देखकर जाना, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ देख के जाइएगा। एंड टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट पढ़ के जाना, और इसके साथ साथ बेयर्स रिएजेंट वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग पूछा जाएगा ही, किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लेंगे, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो घुमा के पूछ लेंगे, ठीक है ना। ओजोनेलिसिस देख कर जाइएगा, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं A to B, B to C, C to D, उसमें A से B में ही वो आपसे बेंजीन बनवा रहे होते हैं, तो आपको बेंजीन के जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो सारे आने चाहिए, कि बेंजीन फिनॉल से कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनता है, ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। हाँ, बेंजीन आपका एसिटाइलिन से कैसे बनता है, दैट इज एथाइन से रेड हॉट आयरन ट्यूब वाली रिएक्शन, ये सब आपको बेंजीन की प्रिपरेशन आनी चाहिए। देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन सी पोजीशन पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा, ये आपको एक बार नोटिस करना है। चलिए आगे चलते हैं। देन वी हैव दिस, हम लोग आ जाते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में मेजर इंपॉर्टेंट इज SN1 SN2, ये तो आपको आना ही चाहिए। देन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। और SN1 SN2 में एक बार स्टेबिलिटी देख लेना, कौन SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली तो इसमें आपसे रेट ऑफ रिएक्शन एंड सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा ज्यादा पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है, पूछा जा सकता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा ऑर्थो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एक बारी ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग आते हैं पॉलीहैलोजन में, दैट इज DDT। तो एक बार DDT की प्रिपरेशन और DDT के जितने यूजेस हैं वो सब पढ़ के जाना है, क्योंकि वो थ्योरी वाला चैप्टर पूछा जा सकता है। देन कमिंग टू एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन वेरी हाई वेटेज चैप्टर। इसमें स्टीफेंस रिडक्शन, इटार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
बहुत बार पूछा जाता है क्रोमाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन। देन आपका गटरमैन कोच रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया भी है। एसिटल हेमी एसिटल कैसे बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। वुल्फ किश्नर क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, देख के जाना। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में। स्किफ, फेलिंग, बेनेडिक्ट, ये सारे टेस्ट है। एल्डोल, कानिजारो एंड एसिड की अगर कोई रिएक्शन पूछी जाएगी तो वो है हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर जरूर जाना, इट इज इंपॉर्टेंट। हम आते हैं नेक्स्ट अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पे। तो अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो वी हैव हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन। हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो कंफर्म है कि ये आना ही है, इससे कोई एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये कंफर्म है। चलो कंफर्म नहीं लिखते बट स्टिल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इससे चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कौन प्रोडक्ट देगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कौन देगा, तो दिस इज हाई वेटेज टॉपिक आ सकता है। आइडोफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है एज वी ऑल नो। हाँ, ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंस में आ जाते हैं टू आइडेंटिफाई एन अल्कोहल। उसके बाद डाउस प्रोसेस फॉर फिनॉल, प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इन सबको मिस मत करना। अगर अभी भी मैं बोल रही हूँ और तुमको लग रहा है कि ये मैं भूल गया हूँ तो एक बार आप इसको कॉपी खोल के रिवाइज जरूर कर लो। रीमर टीमन रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट, कोलबेज रिएक्शन है ही इंपॉर्टेंट। फिनॉल के जितने टेस्ट पढ़ाए थे एक बार देख कर जाना बेटा, स्पेशली वो न्यूट्रल FeCl3 वाला टेस्ट बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेंगे। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर की बात करी, यही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अलोंग विद दैट रिएक्शन विद HI। और हाँ, कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल की बात कर रहे हैं तो एक बार वो भी देखते जाइएगा। अमीन्स बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना छोटा ये है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना कंफर्म है। गैब्रियल थालेमाइड या हॉफमैन पूछा जाएगा या कार्बेल अमीन, ये 3 रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी तक गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड अगेन इंपॉर्टेंट। बेसिक नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ अमीन्स, इसमें आपका एक्वस मीडियम में ऑर्डर अलग होता है, 2, 1, 3 वाला एक बार देख लीजिएगा, और आपका गैसियस मीडियम में अमीन्स को अरेंज करने का ऑर्डर अलग रहता है। तो ये दोनों ऑर्डर एक बार अपने माइंड में रख लो, अगर हल्का सा लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर से एक बार कॉपी खोल के देख लो। चलो आगे चलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में मोस्ट पार्ट तो आप इसको वहीं पे पढ़ लेते हो, अपना फिजिक्स में सॉरी बायो में ही पढ़ लेते हो। तो अभी यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग नेचर देखना है, जितनी भी आपकी बायोमोलिक्यूल्स हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, कौन सा रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है, डिस्टिंग्विश करना सीख लो। ग्लूकोज की जितनी रिएक्शन है एक बार उसको देख के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल D और कैपिटल L फॉर्म मैंने पहले भी बताया था, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। देन विटामिन डेफिशिएंसी चार्ट, इसकी तो 2 डोज ले लो, सुबह और एक शाम को, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन 10 मिनट सुबह पढ़ के सो, 10 मिनट रात में सोने से पहले पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो विटामिन डेफिशिएंसी चार्ट में जितने भी आपके कॉमन नेम है, विटामिन C को जैसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो आपको कॉमन नेम भी याद होना चाहिए और आपको विटामिन C भी पता होना चाहिए, इन दोनों की डेफिशिएंसी से क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो दिस चार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्योरिफिकेशन में आ जाते हैं तो डिस्टिलेशन आप एक बार मेथड पढ़ लेना, वैक्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और इसी के साथ स्टीम डिस्टिलेशन। नीट ने इनके एग्जाम्पल्स पूछ लिए थे, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना। क्रोमेटोग्राफी भी देख कर जाइएगा। लसाइन टेस्ट में आपको नाइट्रोजन सल्फर का डिटेक्शन आना चाहिए, हाइड्रोजन का, एंड वो केस जिसमें ब्लड रेड प्रेसिपिटेट बनता है, नाइट्रोजन एंड सल्फर टुगेदर वाला प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, देख कर जाना। जेल्डाल एंड ड्यूमास मेथड, जेल्डाल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही है कि बताओ किस किस के लिए जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, कहाँ पे जेल्डाल मेथड इज एप्लीकेबल, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। ड्यूमास मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए यही दोनों प्रोसेस हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एंड जेल्डाल का बेटा एक बार देख लेना, कौन से कंपाउंड के लिए जेल्डाल लगेगा, कौन से कंपाउंड के लिए जेल्डाल नहीं लगेगा, ठीक है। अल्कोहल की बात हम पहले ही कर चुके थे। कमिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास वर्नर थ्योरी है,
प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, और आपसे वो ये भी पूछेगा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक बार आप अपने नोट्स में से देख के पढ़ के जाना कि कितने मोल AgCl के प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइसोमेरिज्म, स्टीरियो स्ट्रक्चरल सब आना चाहिए, तो एक बार आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बिल्कुल देख कर जाइएगा। देन कमिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, है ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन लेट सपोज DsP2 है, तो इसमें कौन सा वाला डी है पता होना चाहिए, dx² - y² है। तो ये सब पूछा जाता है और ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में निकल के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आपके दिए हुए हैं, आप उसको गो थ्रू बहुत अच्छे से करके जाओगे। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, दिस इज द लास्ट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके जो आपने चैप्टर देखा है उसके लास्ट पेज में कुछ एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, 10 एप्लीकेशन लिखी हैं, उसको जरूर पढ़ के जाना है। एंड इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन एक एंटी कैंसर ड्रग है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल में कौन सा आयन प्रेजेंट है, तो एक बार आप ये जरूर देख कर जाइएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी हम लोग इग्नोर करते हैं और थ्योरी में ही हमारे नंबर कम होते हैं। न्यूमेरिकल्स तुम कर लोगे, रिएक्शन तुम कर लोगे क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस है। थ्योरी जो याद करने वाला है वहीं पे हम गलती करते हैं और वही हमारे सिलेक्शन को रोकते हैं, तो थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। कमिंग टू पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में वही ट्रेंड्स 13 टू लेके ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 जितने भी आपके ट्रेंड्स हैं एक बार उनको गो थ्रू कर लेना। देन इसके बाद आपके कार्बन के एलोट्रोप्स, डायमंड, फुलरीन, है ना, इसको एक बार आप पढ़ के जाइएगा। ग्रेफाइट, फॉस्फोरस में रेड, व्हाइट, ब्लैक तीनों फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स एक बार रिवाइज जरूर करके जाना। कमिंग टू डी ब्लॉक, नो कमेंट, सब पढ़ के जाना है। डी ब्लॉक में सभी इंपॉर्टेंट है। एक तो कलर ऑफ आयंस का टेबल देख लेना, ठीक है ना, वो टेबल के अकॉर्डिंग जो कलर ऑफ आयंस है वो मैच करने को पूछा जाएगा। और इसमें आपको Cr+3 का कलर तुम्हें लगता है ग्रीन है, बट यहाँ पे वायलेट भी है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लोग वाटर को लिगेंड मानते हैं जब ये आयंस बता रहे हैं, ठीक है ना। तो Cr+3 क्या होगा, वायलेट कलर का। और भी कलर हैं, उन आयंस के कलर हैं, तो आप एक बार उनको गो थ्रू कर लेना अकॉर्डिंग टू दिस। इसके बाद एक और देख लेना कि रिडक्शन पोटेंशियल जो SRP ऑफ कॉपर पॉजिटिव होता है, कॉपर होता है पॉजिटिव तो क्यों होता है, उसका रीजन असर्शन रीजन में बहुत बार पूछा जा सकता है, गया है मतलब, और जा भी सकते हैं आगे भी। सॉल्ट एनालिसिस में फ्लेम टेस्ट, देखो नया चैप्टर ऐड हुआ है तो इसको तो भाई अच्छे से पढ़ के जाओ। कौन सा केटायन है, कौन से ग्रुप का है, कौन सा ग्रुप रिएजेंट है, ये तो पता होना चाहिए। जितने भी आपके 7 ग्रुप हैं 0 से लेके 6 तक, सभी का नेम ऑफ केटायन एंड द ग्रुप रिएजेंट ये आपको पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट एनायन टेस्ट में आपको ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। लाइम वाटर टेस्ट ऑफ कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो कि क्लोराइड आयन के लिए होता है। ये कुछ नेम है, लेकिन ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अच्छे से पढ़ के जाओ। नया चैप्टर है तो नए चैप्टर में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कंपाउंड्स, अगेन ये पहले आपका सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट था, अब ये यहाँ पे आ गया है। अगेन एक बार इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ के चाहिएगा। पॉजिटिव सॉल्ट और नेगेटिव सॉल्ट की एक बार एग्जाम्पल्स बेटा देख लेना, क्योंकि हाँ ये नया चैप्टर है तो ये इम्पोर्टेंट। बस इतना ही मुझे आपसे डिस्कस करना था। बाकी मैं तुमसे यही कहूंगी, तुम बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, जो होगा देखी जाएगी, जैसा भी होगा। अभी के लिए पूरी मेहनत करो, जितना दम लगा सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, खूब प्रैक्टिस करो। टेस्ट में कूल रहो, काम रहो। टेस्ट देते समय सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में सोचो और कुछ मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझसे पूछ क्या रहा है, बस चलते चलो एकदम फ्लो बना दो। बिल्कुल कुछ और सोचना ही नहीं है। हमारे दिमाग में कुछ भी आए अपने आप को तुरंत टोकना, भाई क्वेश्चन पे फोकस करना, क्वेश्चन करना है हमें। तो बस इसी एटीट्यूड के साथ एग्जाम देने जाओ, बी वेरी पॉजिटिव। जो भी रिजल्ट होगा XYZ वो तब की तब देखी जाएगी, अभी पॉजिटिव रहो। थैंक यू।